परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। हम देख रहे थे भारत का भूगोल और छोटी सी बहुत ही मोटिवेशनल शायरी के साथ आज हम चालू करने वाले हैं। जो बचे हुए भाग हैं हमारे बाघ रिजर्व, ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण प्रमुख बाघ रिजर्व की स्थिति है ना, कि वो किस सन में बना था, वहाँ की क्या विशेषता है ना, और वो भारत में सबसे बड़ा है या छोटा है, ये सब चीज़ हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने 4 है ना, जो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। भारत का भूगोल में मैंने पहले पर्यावरण चेतना बताया, अब वन एवं वन्य जीव, वन एवं वनस्पतियाँ एवं वन्य क्षेत्र या वन्य जीव संरक्षण में बता रहा हूँ, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। अभी हम बाघ रिजर्व क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, है ना। तो सब चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चालू करता हूँ। भारत का भूगोल है ना, और भारत के भूगोल में वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र या फिर वन्य जीव क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवों के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ा जा रहा है ना। टाइगर रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, बाघ रिजर्व क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। चार जो राज्य थे वो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। आज मैं 5वां राज्य से लेके आपको 15वां राज्य तक, है ना, ट्रिक के साथ, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के साथ कैसे याद करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। और इस ट्रिक को आप कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन की स्थिति में बहुत ही बेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आपको 10 मिनट या 15 मिनट में रिवीजन करना है एक टॉपिक का, है ना। तो ये सिर्फ 5 मिनट लगेंगे दोस्तों। प्रमुख बाघ रिजर्व क्षेत्र, वैसे तो बाघ रिजर्व क्षेत्र देखा जाए तो हमारे भारत में 50 बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। 49वां और 50वां 2016 में बने हुए हैं, जो मैं यहाँ पर लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। भारत के प्रमुख बाघ रिजर्व क्षेत्र सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, 4 हो गया था, 5वां देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में, है ना, कौन कौन से बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला आएगा नागरहोल। जी हाँ दोस्तों, नोट करिए आप लोग, नागरहोल, जो कि 1999 से 2000 के बीच में ये बना हुआ है, ठीक है, नागरहोल। डेट एकदम रियर केस में डेट पूछता है दोस्तों। अगर एकदम रियर केस जैसे क्वेश्चन को कठिन बनाना होगा उनको, है ना, तब इतने सारे बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, 50 का डेट पूछेगा, क्योंकि डेट, और यहाँ पर आप लोग जब देखिएगा इस पूरे 15 के 15 प्रमुख जो बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, है ना, इसमें 1973 से 1974 वाले, है ना, जो डेट हैं बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप एक बार गौर करिएगा जो नोट्स बनाएंगे उसमें। तो देखिए, कर्नाटक में सबसे पहले नागरहोल, ठीक है, नागरहोल 1999 से 2000 के बीच बना है। इसके बाद अगला है बांदीपुर, इसी में है दोस्तों, कर्नाटक में ही बांदीपुर, है ना, 1973 से 1974। देखिए यहाँ पर भी आ गया, और पिछले जो मैंने 4 वीडियो बनाए थे वहाँ पर भी 2-3 1973 टू 1974 आया था। तो इसको नोट करेंगे, बांदीपुर और नागरहोल, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, राज्य है हमारा कर्नाटक, बाघ रिजर्व क्षेत्र है नागरहोल 1999 से 2000, बांदीपुर 1973 से 74। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया हुआ है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, करना, ठीक है, करना बांदीपुर में राज, ठीक है। क्या है शॉर्टकट दोस्तों, आप लिखेंगे करना बांदीपुर में राज, ठीक है। भाई किसी आदमी को आप रिलेट करिए, आदमी को हम बोल रहे हैं कि करना, जाकर तू बांदीपुर में राज कर जा, है ना। तो करना बांदीपुर में राज, करना बांदीपुर में राज, ऐसा 3-4 बार आप बोलिए नोट्स बनाकर, उसमें नोट करके रखिए, करना बांदीपुर में राज, ठीक है। तो कर से आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक, ठीक है, ना से आप लोग याद रखेंगे नागरहोल, और बांदीपुर से बांदीपुर याद रखेंगे। में और राज, ये वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने लिया हुआ है, जो कि साइलेंट रहेगा यहाँ पर। तो आप लोग को याद रखना है करना बांदीपुर में राज, करना बांदीपुर में राज। अगर ये याद आ गया तो कर से कर्नाटक, ना से नागरहोल, और बा से बांदीपुर, ठीक है। अब आते हैं अगला। अगला क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नाम में ही छुपा है अरुणाचल, ठीक है। और नाम इसका क्या है दोस्तों, नाम दफा 1982 से 1983
3 तक इसको देखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट IMP हो जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसका सन कभी आपको याद रखना है, 1982 से 1983 के बीच में अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ रिजर्व क्षेत्र है, जो विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसी में छुपा हुआ है। अरुणा ना लिख के हम अरु ना लिखेंगे, ठीक है। मतलब तद्भव और तत्सम में हम जाएंगे तो तत्सम ना लिख के तद्भव लिखेंगे। जैसे अरुणा, अणा का ना हो जाता है ना। तो जैसे ये है, तो अरुणा ना लिख के हम अरु ना लिख दिए। तो अरु से आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणा को पूरा लिखेंगे तो ना से आप लोग याद रखेंगे नाम दफा। जी हाँ दोस्तों, नाम दफा, ठीक है। तो अरुणा याद रखेंगे आप लोग, अरुणा है तो आप लोग अरुणा याद रखेंगे, है ना से नाम दफा। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व, है ना, विश्व का, देखिए विश्व का है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा है ना, जितने देश हैं हमारे। तो विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व क्षेत्र पूछेगा तो नाम दफा, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब आते हैं 7वां, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन सा है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ये दोनों ही कब बने थे दोस्तों, 1982 1983। तो अ से अरुणाचल, अ से आंध्र प्रदेश, दोनों कब बने थे, 1982 से 1983 के बीच। अब देखिए क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। ये इसकी विशेषता है दोस्तों, नोट करेंगे आप लोग। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, जो 1982 और 83 में बना हुआ है। अब इसका हम शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है, अंधा नाग सलेम में। देखिए अंधा नाग है, एक नाग है, वो कहाँ है, सलेम में है। कहाँ है दोस्तों, सलेम में है। तो अंधा नाग कहाँ है, सलेम में है। तो अंधा नाग सलेम में, में जो है साइलेंट रहेगा आपका हमेशा, जो मैं बोल घेरा हूँ वो साइलेंट में ही रहेगा, ठीक है। ये वाक्य पूर्ण करने के लिए लिया है मैंने। तो अंधा से आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए अंधा से आंध्र प्रदेश, नाग से नागार्जुन सागर और सलेम से श्रीशैलम, ठीक है। ये याद रखेंगे। 1982 1983 भारत का सबसे, है ना, बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र। और ऊंचा कौन सा है दोस्तों, नामदफा, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग तेलंगाना। तेलंगाना में एक ही है, अमराबाद, 1983, ठीक है। 1982 के बाद 1983, तो इसको याद रखेंगे, तेलंगाना में अमराबाद, ठीक है, अमराबाद। अब आते हैं अगला आते हैं दोस्तों बिहार। बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि, ठीक है। वो भी कितना, 1989 से 1990। अब देखिए बिहार में वाल्मीकि है, ये कैसे याद होगा, तो देखिए जैसे ये ब है, ठीक है, ये ब है, और एक ब और एक कैसा दिखता है, व, ठीक है। तो ब जैसा ही व दिखता है, व जैसा ही ब दिखता है, सिर्फ ये बीच में लकीर का ये अपना थोड़ा सा फर्क है। तो ब और व याद रखेंगे। जब भी बिहार आएगा तो वाल्मीकि, है ना, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब वैसे ही झारखंड में भी एक ही है, पलामू, ये वाल्मीकि 1989-90 और पलामू 1973-74। देखिए फिर से 73-74 आ गया दोस्तों, है ना। कितने बार आया होगा आप लोग अभी गिनती करिएगा, फिर से आने वाला है 73-74, ठीक है। तो झारखंड आप लोग याद रखेंगे, पलामू। वैसे तो जगह सबको याद होगा, झारखंड में पलामू है ना। तो 11वां, अब देखिए 11वां, महाराष्ट्र में हमारा जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व। देखिए क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है दोस्तों, पेंच, जो कि 1992 से 1993 के बीच में बना हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र पेंच है, ठीक है। और 1992-1993 में ये बना हुआ है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बोर, नोट करिएगा, बोर, ठीक है, बोरिंग वाला बोर, बा में गो की मात्रा गो और रा, 2014 में, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों बोर पे महाराष्ट्र, ठीक है। भाई महाराष्ट्र क्या हो रहा है, बोर हो रहा है, तो बोर पे महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र क्या है, बोर हो रहा है, तो बोर पे महाराष्ट्र। बोर से बोर याद रखेंगे, पे से पेच याद रखेंगे, महाराष्ट्र से आपको राज्य याद होने वाला
है, ठीक है। तो बोर पे महाराष्ट्र इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये आप नोट करके रखेंगे। अब आज चलता हूँ मैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में देखिए दोस्तों, अन्नामलाई एक पर्वत है दोस्तों, ये अन्नामलाई सभी जानते होंगे, ठीक है, अन्नामलाई सब पढ़े होंगे। इसका नाम ही है इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व, जो कि 2007 में ये बना हुआ है, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व। नोट करेंगे, अन्नामलाई में है, मतलब अन्नामलाई पर्वत में ही स्थित होगा, इसी आसपास में। तो इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसका नाम है, 2007 में। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में है दोस्तों सरीसिका, सरीसिका बाघ रिजर्व क्षेत्र है, सरीसिका, नोट करेंगे, सरीसिका 1978 से 1979 के बीच में, ठीक है, सरीसिका राजस्थान। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में है दोस्तों जिम कार्बेट, पीएससी प्री 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। जिम कार्बेट बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड में जिम कार्बेट स्थित है, जो कि 1973, 1974, देखिए फिर से आ गया, 1973, 1974 में ये बना हुआ है। जिम कार्बेट उत्तराखंड है, जो कि पीएससी प्री में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, नोट करके रखेंगे और याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आता हूँ मैं 15वां में देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन, वन नहीं है दोस्तों, बन, सुंदरबन, ठीक है, याद रखेंगे, सुंदरबन। ये भी कहाँ है? 1973, 1974, देखिए कितना सारा आ गया, 1 2 3 और यहाँ 4 और पिछले वीडियो में 1 2 है ना, 5 है। तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, याद रखेंगे, 1973-74, ठीक है। इसको मैप के माध्यम से आप लोग बढ़िया से बना दीजिएगा कि 15 प्रमुख बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है भारत का एक नक्शा बनाइएगा और वहाँ पर राज्य में दर्शाते हुए चलिएगा। मेरे को यहाँ पर विशेषता बताना था, इसके बाद मैं जब आपको बताऊंगा दोस्तों तो मैप में बताने का कोशिश करूंगा, भारत का एक मैप बना दूंगा। यहाँ मैप बनाने के बाद मैं उसमें दर्शाते जाऊंगा ताकि आप लोग को एकदम अच्छे इजीली से याद हो और नोट से भी आप लोग भारत का नक्शा बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा सा समय लग जाएगा करके मैंने इसको ऐसे इजीली बताया हुआ है। अब जो हम टाइगर रिजर्व, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे दोस्तों, उसको मैं कोशिश करूंगा नक्शे में बताने की, ठीक है। तो चलिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन 1973, उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजस्थान में सरीसिका, तमिलनाडु में अन्नामलाई जो कि इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व 2007 में है, ठीक है। महाराष्ट्र में पेंच जो सबसे छोटा है, ठीक है। झारखंड में पलामू, बिहार में वाल्मीकि, ब है तो वह है, ठीक है। तेलंगाना में अमराबाद, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्री सलेम, ठीक है, अंधानाग सलेम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणा, ठीक है, अनुना। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? नामदफा, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? नागार्जुन सागर और श्री सलेम, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है दोस्तों? नागरहोल और बांदीपुर, करना बांदीपुर में राज, ठीक है। तो देखिए ये एक हो गया आपका रिवीजन, ठीक है। अब देखते हैं वर्तमान, सबसे नोट करिएगा इसको। वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं, जो 49वां कौन सा है दोस्तों? ओरांग जो है 49वां है। अगर आपसे पूछ दे 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो आपको याद होना चाहिए ओरांग जो है 49वां टाइगर रिजर्व है, जो कि 2016 में बना हुआ है, नोट करेंगे 2016, ठीक है। और 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमलंग, ठीक है, नोट करेंगे इसको, कमलंग। नहीं दिख रहा होगा ये, अच्छे से देखिए, इसको लिखिए, कमलंग, कमल वाला, ठीक है, कमलंग। 2016 में ये भी हुआ था। तो 49वां और 50वां आप लोग नोट करके रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे ओरांग, ठीक है। और ये अपना ओरांग और क्या है 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है बोलने से कमलंग, 49वां ओरांग है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करके रखिए, है ना। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद मैं वीडियो को बंद करूंगा और जो भाई बहन मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा वो लाइक शेयर कमेंट करते चलें, और जो मेरे नया चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इसी तरह आपको मेहनत करते रहूँगा और आगे वीडियो देखते रहेंगे बहुत ही अच्छा, और जो भी एग्ज़ाम में आने लायक है वो मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा। तो सबको आज इतना ही है, और अभी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी दोस्तों, जूम करके ले लेंगे,
सब जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है।